हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्याज लगाई हूँ और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं और इसे लगाए हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसे कैसे लगाया था। और ये देखिए, ये मैंने एक घड़ा था मेरे पास, तो उसे ही मैंने आधा काट दिया था और नीचे का मैंने स्टैंड बना लिया और ऊपर मैं गमला बना लिया और इसी में मैंने लगाया है। और इसे मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली हूँ क्योंकि मिट्टी डालने से वेट भी हो जाता है, और किचन वेस्ट के सहारे से मैं इसे लगाई हूँ। तो वही मैं आज दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कैसे लगाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस गमले में सबसे पहले तो छेद किया हुआ है नीचे, और उसके बाद मैं कपड़ा रख दी हूँ और फिर किचन वेस्ट रखा हुआ है जो डिकम्पोस्ट नहीं हुआ था। मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ, तो जो डिकम्पोस्ट नहीं होता उसे मैं नीचे इस तरह से रख देती हूँ। उसके बाद सूखी पत्तियाँ, और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा किचन वेस्ट है, तो मैं नीचे नीचे इसे डाल दूँगी। तो ये क्या होगा, डिकम्पोस्ट होके मिट्टी ही बन जाएगा और इस तरह से हमारे प्याज को खाद भी मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और क्या होता है कि शहरों में मिट्टी की कमी होती है, तो इसलिए मैं ऐसे लगाती हूँ, तो मुझे मिट्टी की भी भरपाई हो जाती है और खाद भी मिल जाते हैं। तो इसी तरह लेयर बाय लेयर हमें सारा बैठा देना है और उसके ऊपर से फिर से सूखे पत्ते रख देंगे। तो आप जितनी भी बैठा सकते हैं, कुछ दूर खाली रखें क्योंकि मिट्टी भी डालना है। तो देखिए इस तरह से हमने डाल दिया और अब हमने मिट्टी ली है। और जब भी हम लोग नीचे फैलने वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे प्याज वगैरह सब लगाते हैं, तो हमें मिट्टी भुरभुरी बनानी चाहिए और हल्की बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी लिया है, वर्मी कंपोस्ट डाली हूँ क्योंकि किचन वेस्ट डाला है नीचे, इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ। और मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट पसंद भी करती हूँ, तो वो डाला है। और कैल्शियम के लिए मैंने अंडे डाले हैं थोड़े से, और हल्दी है, नीम खली है, वो तो मैं हमेशा डालती हूँ। तो मैंने एक बराबर मात्रा में ले लिया है। और मिट्टी हल्की करने के लिए मैंने राइस सक्स डाला है और थोड़ी सी पत्तियों को मैंने चूर के डाला है, और मैं नहीं दिखाई हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। और देखिए हमने प्याज लिया है, अगर बड़े प्याज हो तो उसे मैं काट कर डालूँगी। तो आप लोग इस वीडियो पर ज़रूर बने रहें कि मैं इसे कैसे लगाती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैंने छोटे छोटे ही प्याज लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और मिट्टी जब भी बनाएं, या प्याज आलू या लहसुन कुछ भी लगाएं, तो मिट्टी हल्की ही बनाएं, तभी वो नीचे से फैलेगी, क्योंकि वो नीचे नीचे फैलते हैं। और देखिए इस तरह से हमें ले लेना है। मैंने ऊपर का नहीं कट लगाया है, जो निकल रहा है उसका जड़। और ये मैं कोई बाहर से बीज नहीं खरीदी हूँ, ये मेरे घर में ही प्याज आता है, तो मैं उसी में से छोटे छोटे साइज़ का ले लेती हूँ जब लगाना होता है मुझे। तो मैं इस तरह से सभी को थोड़ा दूर दूर में लगा रही हूँ। अभी मेरे पास प्याज कम है, मैं थोड़ा सा बाद में और डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसके साग खाती हूँ, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें डाल देना है सारा। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से दूर दूर ही डाल रही हूँ। और देखिए इस तरह लगाने से हम लोग क्या होता है कि किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होकर फिर खाद ही बन जाते हैं, तो हमें ज़्यादा खाद डालने की भी बाद में ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने तो अभी तक इसमें, उसके बाद 1 महीना तक मैंने खाद नहीं डाला है, डालती हूँ क्योंकि नीचे डिकम्पोस्ट होकर वो खाद बन रहे हैं। और देखिए ये बड़े प्याज हो तो इस तरह से साइड से काट दें, पूरा प्याज डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से काट देंगे तो आराम से जो काट रही हूँ मैं वो आप किचन में यूज़ कर लें। और इसे मैं लगा दूँगी, तो इस तरह से इसे भी लगा देना है। और देखिए ये भी अच्छे से ग्रो होते हैं। मेरे पास अगर बड़े प्याज होते हैं तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और इसे भी देखिए, और काटते हुए एक चीज़ का ध्यान दें यहाँ पर, जैसे मैं काट रही हूँ तो यहाँ पर देखिए कि जड़ नहीं काटना है, क्योंकि इन्हीं से वो नीचे जड़े जाएंगे और ऊपर से पौधे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इसे यहाँ से काट लीजिए, साइड से काट के निकाल लीजिए, जड़ बिल्कुल भी नहीं काटे। तो हो गया। और इसे भी इसी तरह से लगा दे रही हूँ। मैं कम मिट्टी और किचन वेस्ट का ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने किचन वेस्ट का यूज़ अपने गार्डन में ही करे। हम लोग बाहर जो चीज़ फेंक देते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बाद में मिट्टी बनकर
मिट्टी ही बन जाती है। तो इसलिए इस तरह करने से हमें मिट्टी भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है और हम लोग घर में ही मिट्टी बनते जाता है हर साल। और मैं तो ज़्यादातर मेरे गार्डन में जितनी भी मिट्टी मैंने ऐसे ही बनाया है, मैं बाहर से मिट्टी नहीं लाती हूँ। किचन वेस्ट ही मेरा डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी बन जाते हैं। तो देखिए हमने लगा लिया और इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल दिया और अब देखिएगा बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे। और इसे पूरी तरह धूप में रखें और 1 महीना के बाद थोड़ी थोड़ी खाद डालें। और लिक्विड तो आप कभी भी डाल ही सकते हैं, मैं तो लिक्विड डालती रहती हूँ, जैसे प्याज के छिलकों का खाद हुआ। और यहाँ पर देखिए 20 दिन हमारा हो चुका है पौधे का और 20 दिन में काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे घर में बहुत बड़ा सा पेड़ है नीम का, तो उसकी पत्तियाँ गिरते रहती हैं, तो इसमें गिर गई हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ कि ये भी फ़ायदेमंद ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने घरों में एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।